हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी कॉमर्स। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट। हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ यू कैन राइट योर आंसर इन योर बीकॉम एग्ज़ाम फॉर 16 मार्क्स। क्या होता है कि स्कूल में आंसर लिखने का प्रोसेस डिफरेंट होता है और कॉलेज में आंसर लिखने का प्रोसेस डिफरेंट होता है। और एक माइंड में ये भी क्वेश्चन आता है कि हम लोग कितने पेजेस का अपना आंसर को लिखें। सो कॉलेज एग्ज़ाम में अपने आंसर को कैसे प्रेजेंट करें, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है कि व्हाट इज़ बिजनेस, एक्सप्लेन द नेचर एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। इस क्वेश्चन में पूछा है कि बिजनेस क्या है, इसके नेचर और ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन कीजिए। तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है, अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसे पूछे तो हमें सबसे पहले उसका स्टेप 1 मीनिंग से स्टार्ट करना चाहिए। कोई भी अगर जैसे कि यहाँ पे पूछा व्हाट इज़ बिजनेस, तो डायरेक्ट हम डेफिनेशन नहीं लिखना चाहिए। पहले हमारा स्टेप होना चाहिए कि मीनिंग। तो बिजनेस का मीनिंग जैसे कि द बिजनेस इज़ एन एक्टिविटी विच इज़ प्राइमरली परस्यूड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, तो हमारा स्टेप 1 ये होना चाहिए। हमारा स्टेप 2 क्या होना चाहिए, डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू ऑथर। डेफिनेशन टू अकॉर्डिंग टू ऑथर ये बहुत अच्छा लगता है कि मीन्स अच्छा प्रेजेंट करता है आपके आंसर को कि आपने एक ऑथर के अकॉर्डिंग डेफिनेशन लिखा है। जैसे मैंने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एल.एच. हेनी का लिखा है कि बिजनेस में बी डिफाइंड एज एन ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ठीक है, ये हमारा सेकंड स्टेप होता है। हमारा थर्ड स्टेप क्या है, हाईलाइटिंग द पॉइंट। हाईलाइटिंग द पॉइंट्स मीन्स देखो यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस मैंने यहाँ पे ब्लैक पेन यूज़ किया इसको लिखने के लिए। अगर आप ब्लू पेन भी यूज़ करते हो तो आप चाहे तो अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पॉइंट में अंडरलाइन किया, तो हाईलाइट करना मस्ट है। और ये अच्छा भी लगता है कि आपके पॉइंट को डिफरेंट करता है कि आप किस चीज़ के बारे में लिखने जा रहे हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 4 जैसे कि इस पॉइंट में मैंने लिखा है कि बिजनेस इज़ बोथ आर्ट एंड साइंस। तो इसमें देखिए मैंने ए और बी लिखा कि मैंने फर्स्ट पॉइंट ए में बिजनेस एक आर्ट है, मैंने वो पूरा एक्सप्लेन किया है। और मैंने पॉइंट बी में क्या किया कि बिजनेस साइंस है, वो पॉइंट को डिस्क्राइब किया। तो हमें ऐसे पॉइंट में लिखने से क्या होता है कि टीचर्स भी अच्छे से इसको समझ पाते कि आपने कैसे अपने आंसर को प्रेजेंट किया है। ओके, हमारा लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5। जैसे कि स्टेप नंबर 5 हमारा जैसे कि मैंने ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस को एक चार्ट या फ्लो चार्ट में दिखाने की कोशिश की है। तो आपका स्टेप 5 ये होगा कि आप डायग्राम या फिर फ्लो चार्ट में ट्राई कीजिए कि बनाने का। जैसे कि मैंने यहाँ पे कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि प्रॉफिट मोटिव, क्रिएशन ऑफ कस्टमर, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज़, टेक्निकल इनोवेशन एंड ग्रोथ। तो मैंने इसको एज अ पॉइंट चार्ट बनाया। तो इससे क्या होता है कि आपका आंसर मोर प्रेजेंटेबल लगता है और दिखने में भी अच्छा लगता है। एक चीज़ और, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये पॉइंट्स को डिस्क्राइब नहीं किया, बट आपको एग्जाम में ये कोशिश करना है कि आप सारे पॉइंट को डिस्क्राइब कीजिए। ये क्या होगा कि इससे आपको अच्छा इंप्रेशन भी पड़ेगा, अगर आपके पास टाइम रहे तब। अगर नहीं रहे तो आप एटलीस्ट ये कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिख दिए हैं, आप वैसे वहाँ पे पॉइंट लिख सकते हैं। बट अगर टाइम रहे तो एटलीस्ट एक सेंटेंस भी कम से कम आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।